हेलो, वेलकम टू द वीडियो। आज हम फिर से एरर डिटेक्शन पढ़ने के लिए आ गए हैं। हमने इससे पहले भी एक एरर डिटेक्शन की वीडियो की है जिसमें मैंने इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस कराए हैं। दिस इज मॉक टेस्ट नंबर 2। आज हम फिर एरर डिटेक्शन कर रहे हैं। मैंने सारे भी जितने क्वेश्चंस मुझे पुराने पेपर्स में या आगे पीछे कहीं मिले हैं मैंने वो कंबाइन किए हैं, प्लस इसमें 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। तो आप कोशिश करो कि इन क्वेश्चंस में तो आपके एटलीस्ट मैंने 30 क्वेश्चंस बनाए हैं, 30 में से 30 तो आने ही चाहिए। इन क्वेश्चंस में 30 में से आप कम नहीं ले सकते क्योंकि मैंने ये रखे ही इजी वाले हैं। स्टार्ट हम इजी ही कर रहे हैं बट हम एंड तक जाते जाते इतने हैवी ड्यूटी क्वेश्चंस कर चुके होंगे, इतने हैवी क्वेश्चंस कर चुके होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर चुके होंगे, मीडियोकर क्वेश्चन कर चुके होंगे, इजी वंस भी कर चुके होंगे कि हमें वो वाला कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। बट पहले आप देखो इन 30 क्वेश्चंस में से अमंग दीज ये जो 30 क्वेश्चंस हैं, एम आई गेटिंग एटलीस्ट मोर देन 25, मोर देन 26 और मोर देन 24? बट 20 से कम अगर आप ले रहे हो इन 30 क्वेश्चंस में से तो यू आर स्टिल लैकिंग। तो आप कोशिश करो कि इन 30 में से तो अगर आपके आ रहे हैं 24 25, देन बी रेडी फॉर द डिफिकल्ट वंस। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए ये मैंने आज अपना नाम भी नीचे लिख दिया हुआ है सो दैट आपको पता चले मेरी इंट्रोडक्शन, बिकॉज मैं ज्यादा अपने बारे में बताती नहीं हूँ। तो फिर भी दिस इज माई नेम इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग माई नेम। एटलीस्ट बाहर भी लिखा हुआ है, वीडियो के स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ होता है मोस्टली। तो बाकी सब मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है व्हाट आई हैव डन और कितनी देर से मैं पढ़ा रही हूँ। स्टिल आई विल मेक अ वीडियो और अ शॉर्ट वीडियो अपने बारे में बताने के लिए इन केस समबडी इज कीन टू नो। बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आज क्या किया है, हर एक स्लाइड के ऊपर तीन तीन क्वेश्चंस रखे हैं। सो दोज हु आर रियली फास्ट रियली क्विक कि फर्स्ट क्वेश्चन हो गया डन, सेकंड क्वेश्चन डन, थर्ड क्वेश्चन डन, तब तक अगर वाइल आई एम टीचिंग, जब तक मैं फर्स्ट क्वेश्चन सिखा रही हूँ बच्चों को, सेकंड सिखा रही हूँ, आप ये तीनों करके रख लो। ठीक है, तो दोनों बच्चों का फायदा हो जाएगा, ऐसे जो फटाफट कर रहे हैं और ऐसे जो सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, I am entirely agreeing with you, but I regret I can't help you। बच्चे can't का मतलब क्या होता है, cannot। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है, ये हमें पता है। बट एरर कहाँ पे है मैम? एरर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में है। कैसे? I am entirely agreeing क्या होता है? गलत है। और सबसे पहली बात तो am भी नहीं आना चाहिए। I entirely agree। ठीक है, I entirely agree with you। Moving on to question number 2, my book which I gave it to you। बच्चे इट प्रोनाउन होता है, पहले पता है ना आपको ये चीज, इट प्रोनाउन होता है और बुक नाउन होता है, ये भी पता है आपको। एक ही सेंटेंस में आप उसका नाउन भी दे रहे हो उसका प्रोनाउन भी दे रहे हो, गलत हो गया यहीं पे। मतलब ऑप्शन नंबर बी में एरर है। माई बुक विच आई गेव यू येस्टरडे, ना इट आना चाहिए ना टू आना चाहिए, ये दोनों के दोनों नहीं आने चाहिए। ठीक है, माई बुक विच आई गेव यू येस्टरडे, विच आई गेव यू येस्टरडे इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट। His grandfather had told him। बच्चे मुझे यहीं से पता चल रहा है कि ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, बहुत से बच्चों को अभी नहीं पता चल रहा होगा इनडायरेक्ट डायरेक्ट के बारे में, बट अभी आप समझो इनडायरेक्ट सेंटेंस का मतलब होता है जब हम किसी की बात को बाद में दोबारा दोहराते हैं या सुनाते हैं तो हम पूरे के पूरे हमें टेंस चेंज करने पड़ जाते हैं। ठीक है, किसी और की बात को दोबारा से कहने को हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। His grandfather had told him that to smoke was a bad habit। बच्चे टू स्मोक नहीं आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ है। स्मोकिंग, स्मोकिंग वॉज अ बैड हैबिट। अब बच्चों, कुछ बच्चों को ये भी डाउट होगा यहाँ पे वॉज नहीं आना चाहिए मैडम, इज लगाना चाहिए। पर बच्चे मैंने अभी बता दिया आपको कि ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। जब हम किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं हम उसके सारे टेंसेस को V3 लगाने की कोशिश करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। वहां इज लिखा था तो मैंने उसे चेंज करके क्या कर दिया, वॉज कर दिया। नेक्स्ट, ही इज डैश स्कूल टीचर, है ही नहीं, आर्टिकल ही नहीं है, ही इज अ स्कूल टीचर। आसान था क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ है। कुछ कुछ इजी वाले बहुत होंगे। नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स, इन दो डॉक्यूमेंट्स में से एक भी नहीं सपोर्ट करता तुम्हारे क्लेम को। बच्चे जब हम नीदर ईदर का यूज करते हैं ना तो हम सिंगुलर वर्ब लेके चलते हैं, बट सिंगुलर वर्ब कहती है जो जब वर्ब सिंगुलर होती है तो हम उसके साथ एस लगाते हैं, तो यहाँ सपोर्ट्स आना चाहिए था। ठीक है, ये गलत है तो ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ है। मैं एक बार ऊपर एग्जांपल दे दूं, ही सपोर्ट्स मी। ठीक है, दे सपोर्ट मी। ठीक है, तो ये भी वर्ब ये भी वर्ब, तो जब सिंगुलर की बात हो रही है दोनों किताबों में से एक एक सिंगुलर की बात हो रही है तो वर्ब के साथ एस लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई शेल राइट टू यू व्हेन आई शेल रीच चेन्नई। बच्चे दो बारी शेल नहीं आना चाहिए था, ये वाला गलत है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ है मैम। आई शेल राइट, एक तो पहली बात मैम शेल कब यूज कर सकते हैं बच्चे, आप फर्स्ट पर्सन के साथ शेल का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या होते हैं मैडम ये फर्स्ट पर्सन, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, ये आपको प्रोनाउंस में सिखाऊंगी मैं, और एक होता है थर्ड पर्सन। आई होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, और ही शी इट और दे होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। तो शी हमेशा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ ही लगता है, और किसी के साथ आप सॉरी शेल, और किसी के साथ आप शेल नहीं लगा सकते। तो शेल इन्होंने फर्स्ट पर्सन के साथ लगाया है, ठीक है। बाकी जगह आप क्या लगा सकते हो, शेल की जगह विल लगा सकते हो। तो आई शेल राइट, अगर मैम मुझे आई के साथ विल ही लगाना है तो वो भी सही है बच्चे, आप लगा सकते हो। बस डिक्शनरी ने शेल वर्ड का इस्तेमाल करना थोड़ा कम कर दिया है, उसकी जगह वो विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई शेल राइट टू यू वेन आई रीच चेन्नई, यहां जरूरत ही नहीं थी किसी चीज की, डायरेक्ट आई शेल राइट टू यू वेन आई रीच चेन्नई, मैं जब चेन्नई पहुंच जाऊंगी तब तुम्हें मैसेज कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he told the boys that if they worked hard they will surely pass। मैं फिर बताऊंगी कि ये सेंटेंस फिर से इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट सेंटेंस लिखो, ये इनडायरेक्ट स्पीच लिखो, ठीक है। He told the boys that if they worked hard, V3 लगा हुआ है, if they worked hard they would surely pass। ऑप्शन नंबर सी में एरर है, ठीक है। आप देख रहे हो बच्चे, द क्वेश्चंस आर इजी बट इफ यू आर स्टिल नॉट गेटिंग मार्क्स इन दीज इजी क्वेश्चंस यू नीड प्रैक्टिस। डू वॉच माय वीडियोस, क्योंकि मैं अभी थोड़े इसी मोड पे चल रही हूँ। जब मैं मीडियोकर पे या जब मैं मॉडरेट से एडवांस पे चली जाऊंगी, डिफिकल्ट पे चली जाऊंगी, तो फिर थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि पहले पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। तो मैं पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारे एरर्स कराने वाली हूँ। ऑल यू हैव टू डू इज वॉच द वीडियोस एंड बी विद मी एज लॉन्ग एज यू कैन, ठीक है। चलिए, डिस्पाइट ऑफ, बच्चे डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता, ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ है, ठीक है। ऑफ किसके साथ लगता है, इंस्पाइट के साथ, इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। तो ये नहीं आना चाहिए, डिस्पाइट द इंक्रीज इन एयर फेयर्स, ठीक है। एयर फेयर्स का मतलब है जो आपके प्लेन के खर्चे होते हैं, ठीक है, जो आप फेयर पे करते हो। द डेकोरेशंस इन योर हाउस, आपके घर में जो डेकोरेशंस हो रही हैं, आर सिमिलर टू हिज हाउस। द डेकोरेशंस इन योर हाउस आर सिमिलर टू, टू के साथ यहां पर एक चीज और आनी चाहिए थी, टू क्या, उसके घर की डेकोरेशन जैसी, तुम्हारे घर की, द डेकोरेशन इन योर हाउस, जो तुम्हारे घर में डेकोरेशन है वो उसके घर की डेकोरेशन जैसी। आप क्या बात करना चाहते हो कि उसके घर की डेकोरेशन जैसी सेम है। द डेकोरेशन इन योर हाउस आर सिमिलर टू दोज ऑफ हिज हाउस, ठीक है, टू दोज ऑफ हिज हाउस, जो उसके घर पे डेकोरेशन हो रही है उसके जैसी। फिर बता दूं एक बारी, डेकोरेशंस तुम्हारे घर में जो हो रही हैं वो उसके घर जैसी सेम हो रही हैं, तो आपने उसके घर जैसी तो बोला ही नहीं, ठीक है। द डेकोरेशंस इन योर हाउस आर सिमिलर टू दोज ऑफ हिज हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी मैं कुछ क्वेश्चन को कुछ ज्यादा ही अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ये कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ही सेटिस्फाई नहीं हूँ अभी समझा के, ठीक है। चलो, ही वॉज इन द टेम्पर, बच्चे टेम्पर के साथ आप द कैसे लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ है, ठीक है। ही वॉज इन टेम्पर एंड रिफ्यूज टू डिस्कस द मैटर अगेन, वो गुस्से में था, ठीक है। चलो, दियर ऑल बिलोंगिंग्स, ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ है। ऑल हमेशा प्रोनाउन से पहले ही आता है, अगर आपको ऑल का यूज करना है तो आपको प्रोनाउन से पहले ही यूज करना पड़ेगा। ऑल दियर बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट, कैसे लिखोगे, ऑल दियर बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। आई होप्ड दैट द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम बट इट डिड नॉट, विल कैसे आ गया, उसने होप किया था, होप्ड V3 लगा हुआ है, उसने होप किया था कि ट्रेन टाइम पे आएगी, तो फिर विल क्यों लगाया है, ट्रेन विल कम ऑन टाइम, अब तो हो गया ना, वो चीज तो हो गई, ट्रेन आई ही नहीं टाइम पे, वुड, ठीक है। आई होप्ड दैट द ट्रेन वुड अराइव ऑन टाइम, मैंने होप किया था कि ट्रेन टाइम पे आती बट इट डिड नॉट, पर वो नहीं आई। मूविंग ऑन टू 13 क्वेश्चन, वी लुक्ड आफ्टर द थीफ बट ही वॉज नो वेयर टू फाउंड, बच्चे यहाँ पे एरर पता है क्या है, लुक्ड आफ्टर और लुक्ड फॉर, ठीक है। किसी का ध्यान रखने को हम लुक्ड आफ्टर कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग आफ्टर माई ब्रदर
माई मिस हो गया, माई ब्रदर, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है, मेरे पेरेंट्स अभी यहाँ नहीं है तो कहीं गए हैं, तो इसलिए मैं अपने भैया का ख्याल रख रही हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर माई ब्रदर। और लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रही हो? वॉट आर यू लुकिंग फॉर? ढूंढना, हमने ढूंढा चोर को। वी लुक्ड फॉर द थीफ बट ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ है, ठीक है बच्चे। 13 questions, we have done the 13 questions. Please check if you got all the 13 questions right, you are in a right direction, you are in a great direction. But if you only got 3 to 4 to 5 or less than 10 questions right, so you still have to work hard, ठीक है। चलो, I tried to meet the person, मैंने person से मिलने की कोशिश की, whom you said was looking for me। बच्चे, एक होता है नॉमिनेटिव केस और एक होता है सब्जेक्टिव केस। ये मैं आपको प्रोनाउन में सिखाने वाली हूँ। मंडे को मेरी नाउन की वीडियो आने वाली है और डे आफ्टर मंडे आप प्रोनाउन की वीडियो आउट हो जाएगी, ठीक है। नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस, ठीक है। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। नॉमिनेटिव ही सब्जेक्टिव भी होता है। चलो, अब मैम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हिंदी में क्या होता है 2 मिनट में समझा दो, ठीक है। मैंने अपने भैया को फ्रूट दिया। मैं हूं सब्जेक्ट जिसने वो काम किया, पर मैंने किसको फ्रूट्स दिए? मैंने भैया को फ्रूट्स दिए, तो भैया मेरे लिए ऑब्जेक्ट बन गए और मैं क्या बन गई? मैं अपने लिए सब्जेक्ट बन गई। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब मैं भैया वर्ड मिस कर रही हूँ। मैंने एप्पल खाया, मैं हूं सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने खाया क्या? एप्पल, एप्पल बिकम्स माई ऑब्जेक्ट। तो ऐसे केसेस होते हैं। आई ट्राइड टू मीट द पर्सन हु यू सेड वॉज लुकिंग फॉर मी, ठीक है, जिसके बारे में तुम बोल रही थी कि वो तुम्हें ढूंढ रहा है। आई ट्राइड टू मीट द पर्सन हु यू सेड वॉज लुकिंग फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस हार्डली वॉन फ्रीडम, यहीं पे गड़बड़ है। हार्डली का मतलब बच्चे नेगेटिव वर्ड होता है, किसी चीज की कमी के लिए हम हार्डली को यूज करते हैं। दिस हार्ड वॉन फ्रीडम, ये एक साथ लिखा हुआ है, हार्ड वॉन ऐसे है ये, बस उन्होंने एक बीच का ये कंबाइनिंग हाइफन नहीं डाला तो आपको डाउट हो जाएगा वहां पे पेपर में, ठीक है। दिस हार्ड वॉन फ्रीडम, ये जो हमने इतनी मुश्किल से जीती है फ्रीडम, दिस हार्ड वॉन फ्रीडम शुड नॉट बी लॉस्ट सो सून, इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए, तो हार्डली नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, शी डिसलाइक्स यू, वो तुम्हें डिसलाइक करती है, तो बच्चे प्रेपोजिशन कहाँ है? ठीक है, शी डिसलाइक्स यू फॉर बीइंग मोर ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ है। शी डिसलाइक्स यू फॉर बीइंग मोर ऑर्गेनाइज्ड, तुम जो इतने ऑर्गेनाइज रहते हो, अपने सामान को सही जगह रखते हो, इसलिए वो तुम्हें पसंद नहीं करती, क्योंकि शायद वो नहीं रखती होगी सामान को सही जगह। चलो, क्वेश्चन नंबर 17, द आर्टिकल ऑफर्स गुड एडवाइस टू हुएवर मस्ट एक्सेप्ट इट, यहीं पे डाउट लग रहा है। टू दोज हु एक्सेप्टेड, ठीक है। whom एवर भी गलत है, मस्ट भी गलत है। द आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है, ये जो छपा हुआ है आर्टिकल, ये ऑफर करता है अच्छी एडवाइस उन लोगों के लिए जिनको उसको एक्सेप्ट करना है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको उसकी जो राय की, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। द आर्टिकल ऑफर्स गुड एडवाइस टू दोज हु एक्सेप्ट इट, सिर्फ उनको जो उसको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदर बच्चे मैंने आपको ईदर नीदर के बारे में बताई थी ना एक चीज, ईदर और नीदर नॉर, ये अपने साथ आगे सिंगुलर वर्ब लेके चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को करो। ईदर द ऑपरेटर और द फोरमैन, ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ है, क्या आना चाहिए? इज टू बी ब्लेम्ड, दोनों में से किसी एक को ब्लेम करना है, तो एक की बात हो रही है, एक नाउन की बात हो रही है, तो उस नाउन के लिए, एक नाउन के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? सिंगुलर, इज लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फोटोग्राफ अपीयर्स टू बी द बेस्ट ऑफ द टू, एक तो इन्होंने यहाँ टू लिख दिया और यहाँ कंपैरेटिव डिग्री, अब एडजेक्टिव्स पढ़ने हैं अभी, है ना। कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ पर द बेस्ट लिख दिया, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। क्या कर रहे हैं ये लोग? दिस फोटोग्राफ अपीयर्स टू बी द बेटर ऑफ द टू, ठीक है। दिस फोटोग्राफ अपीयर्स टू बी बेटर ऑफ द नहीं आएगा, बेटर ऑफ द टू,
ठीक है, ये फोटोग्राफ उन 2 फोटोग्राफ में से ये एक फोटोग्राफ बेटर है। जब हम 2 चीजों को बच्चे कंपेयर कर रहे हैं ना, तो फिर कंपैरेटिव डिग्री लगनी चाहिए। तो इन्होंने ईएसटी क्यों लिखा है फिर? ये ईएसटी कहां से आ गया? यहाँ पर बेटर वाली चीज आनी चाहिए थी। दिस फोटोग्राफ अपीयर्स टू बी बेटर ऑफ द टू। ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ है। ठीक है, चलो। बिसाइड हिज मदर, बच्चे 2 तरह के वर्ड होते हैं, बिसाइड, बिसाइड्स, बिसाइड्स। ठीक है, एडिशन करने को बिसाइड्स कहते हैं, और नेक्स्ट टू रह गया, नेक्स्ट टू को बिसाइड कहते हैं। अब मेरे से ध्यान से सुनना। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे साथ में बैठा है। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, मैं ये भी बोल सकती हूँ ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तो मैं बिसाइड बोलूंगी कि वो मेरे बाईं ओर, दाईं ओर, मेरे पास बैठा है। लेकिन एडिशन, बिसाइड्स पिज्जा आई विल लाइक अ कप ऑफ कॉफी ऑल्सो, मतलब सिर्फ पिज्जा ही नहीं, मैं कॉफी का कप भी पीऊंगा। बिसाइड्स तुम एडिशन कर रहे हो, सिर्फ एक चीज नहीं, तुम 4-5 चीजें और मांग रहे हो। जब एडिशन करनी होती है तो एस बोलना होता है। तो सिर्फ मम्मी ही नहीं, बिसाइड्स हिज मदर, मम्मी के साथ हिज मदर, ही हैज 2 आंट्स, उसके पास सिर्फ मम्मी ही नहीं, उसके पास 2 आंटियां और भी हैं, हु स्टेज विद हिम, जो उसके साथ उस घर में रहती हैं। तो एडिशन है ना, तो बिसाइड्स लगना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ है। ठीक है, चलो। आई हैव नॉट हैड टी, मैंने चाय नहीं पी। कब, पता नहीं कब से चाय नहीं पी इसने। सिंस 2 days, बच्चे देखना ध्यान से। सिंस जो होता है वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट बताता है कि कब की, कौन सी देर की आप बात कर रहे हो। मैं 1990 से शुरू हुई उस बात के बारे में बात कर रहा हूँ, वो खत्म कब हुई, उसका अंत क्या है वो आपको पता ही नहीं है, तो आप सिंस बोलते हो। फॉर आपको फुल ड्यूरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, फुल ड्यूरेशन के बारे में आपको फॉर बताता है, जैसे कि फॉर 10 years। ठीक है, 1990 to 2000, फॉर 10 years। फॉर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने प्रॉपर पूरी ड्यूरेशन, पूरा टाइम बताया, तो उसने भी तो 2 दिन बताए, पूरा टाइम बताया। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी में गड़बड़ करो, आप लिखो सिंस नहीं, यहाँ फॉर आना चाहिए। ठीक है बच्चे, आई एम पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू टीच यू एवरी सिंगल बिट। मैं हर एक क्वेश्चन में आपको 10 चीजें बता सकूं, मैं वो कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर इजी क्वेश्चंस में भी आप लैक कर जाओ तो एटलीस्ट कुछ सीख के जाओ। ठीक है, क्वेश्चन गलत करना प्रॉब्लम नहीं है, गलत करके सीख के ना जाना प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो। टू राइट, टू स्पीक और टू एक्ट सीम वेरी इजी। बच्चे और तो आ ही नहीं सकता ना, यहाँ पर एंड की बात कर रहा है कि ये तीनों चीजें, आगे उसने कुछ बीच में एक, दोनों में से कोई एक चीज चुनने को नहीं कहा जो आपने और लगा दिया, आप सब जोड़ के बोल रहे हो ये सारी चीजें इजी हैं। टू राइट, टू स्पीक, टू एक्ट सीम वेरी इजी, ये सारी चीजें इजी हैं। ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ है, और नहीं आना चाहिए था, एंड आना चाहिए था। चलिए, द फोरकास्ट वॉज फॉर फेयर एंड वार्म वेदर। जो फोरकास्ट आया कि आज बारिश होगी नहीं होगी, उसे फोरकास्ट कहते हैं। ठीक है, जो फोरकास्ट आया वो फेयर और गर्म वेदर के लिए था। फेयर मतलब नॉर्मल, गर्म वेदर के लिए था। एंड द डे डॉन डार्क एंड चिल, और जैसी शाम होती गई, शाम होते होते कोई गर्मी नहीं हुई उसके उसके बदले तो चिल होने लग गया, ठंडी हवाएं चलने लगी। तो बच्चे यहाँ पर एरर है, जब भी हम कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तब आप बट का इस्तेमाल करते हो। बट से पहले आप एक बात लिखते हो और उस बात का अपोज आप बट के बाद में करते हो। ठीक है, जैसे कि आई हैव चॉकलेट्स बट टॉफीज। अब आपको लगेगा मेरे पास दोनों चीजें हैं, नहीं बच्चे, मेरे पास चॉकलेट्स हैं बट टॉफीज नहीं है, तो मैंने आगे नॉट नहीं लिखा, बट नॉट टॉफीज। आपको बट से समझना ही पड़ेगा कि अगर सेंटेंस में बट है, 2 चीजों के बारे में बात हो रही है, अगर एक चीज है तो फिर ऑब्वियसली दूसरी नहीं होने वाली, और अगर पहली ही चीज नहीं होती आपके पास तो ऑब्वियसली दूसरी चीज होती। ठीक है, अब मुझे अगर इसे उल्टा करके लिखना है तो मैं यहां लिख दूं, आई डू नॉट हैव चॉकलेट बट टॉफीज। मेरे पास चॉकलेट नहीं है पर टॉफीज है। अब आपको बात समझ आई, बट की अगर इस तरफ कोई पॉजिटिव बात है, वो चीज है, तो उस तरफ वो चीज नहीं होगी। अब बट के इस तरफ अगर वो चीज नहीं है तो फिर उस तरफ वो चीज होगी।
ये बट कहता है। तो बट बोल रहा है यहाँ गर्मी की बात कर रहे हो, यहाँ ठंडी की बात कर रहे हो, तो फिर एंड क्यों लगाया, बट लगाओ ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ है, इसमें आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू फार, आई होप आप समझ रहे हो द एफर्ट्स आई एम पुटिंग इन ओनली फॉर यू। ठीक है, चलो। ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व, वो सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं विद द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के साथ इन्वॉल्व थोड़ी होते हैं, एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं। ऑल दोज इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट नन वॉज सीरियसली इंजर्ड, जो जो उस एक्सीडेंट में थे किसी को नहीं लगी, कोई भी इंजर्ड नहीं है। ऑप्शन बी में गड़बड़ है, प्रेपोजिशन की गलती है। बच्चे पेपर कितने ज्यादा क्वेश्चंस दे रहा है प्रेपोजिशन के ऊपर, बहुत अच्छी वीडियो डालने वाली मैं प्रेपोजिशन के ऊपर, दैट विल बी लॉन्ग टू ऑल्सो। तो विद की जगह क्या आना चाहिए था, इन आना चाहिए था। Moving on to the question number 24. Look, we have completed our 24 questions. I hope आप सारे बच्चों ने 2020 तक तो मार्क्स लिए ही हैं, और if not नहीं भी लिए तो भी कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। We are going to study. ठीक है, चलो। After we were driving for miles on the winding road, बच्चे पहले यही समझ लो winding road क्या होता है। जिग जैग जिग जैग जिग जैग, इसे वाइंडिंग रोड कहते हैं, इधर उधर इधर उधर। आई वॉज सडनली सिक, मैं बीमार हो गया। आफ्टर वी वर ड्राइविंग, आफ्टर वी हैड ड्रिवन, हैड प्लस वी थ्री। ठीक है, हैड प्लस वी थ्री लगेगा। क्यों, क्योंकि एक सेंटेंस आप पास्ट पार्टिसिपल में बताओगे, तो सॉरी नॉट पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट टेंस में बताओगे, और उसी सेंटेंस का एक पोर्शन आप सिंपल पास्ट में बताओगे। ठीक है, वो यहां रहा। आफ्टर वी हैड ड्रिवन फॉर माइल्स ऑन द वाइंडिंग रोड, आई वॉज पास्ट टेंस। ठीक है, आई वॉज सडनली सिक। चलो। When the party was over, he looked around for the girl who had come with him. Let's find an error here. When the party was over, party खत्म हो गई, he looked around, बिल्कुल सही है, for the girl who had come with him. There is no error. बड़ी हिम्मत चाहिए no error ऑप्शन को क्लिक करने के लिए। ठीक है, this question has no error. Moving on to the next question, 27th. It is of primary importance in swimming टू लर्न टू ब्रीथ प्रॉपरली। स्विमिंग करते टाइम सांस लेना बहुत जरूरी है, और ये हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे इसमें प्राइमरी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस कहाँ से आ गई, सांस लेना इज आउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आउट मोस्ट इम्पॉर्टेंस। ठीक है, इट इज ऑफ आउट मोस्ट इम्पॉर्टेंस इन स्विमिंग टू लर्न टू ब्रीथ प्रॉपरली, ये वाला एरर था सिर्फ इसमें बेसिक। ठीक है, सबसे अच्छी बात पता है क्या एग्जाम की, कि वो आपसे ये नहीं पूछते कि एरर तो मिल गया, अब उसको ठीक करके बताओ। अभी तक वो ये पूछना शुरू नहीं हुए हैं, तो आपको तो पहले ही ऑप्शन नंबर ए में अटपटा लग गया, तो कभी कभी कुछ तुक्के में भी उसे ए को मार्क करके आते हैं। ठीक है, तो पर अब आपको पता है कि जब भी ये कोई ऐसी फाइनलाइज चीज के बारे में बात कर रहा है, कि सांस लेना ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा है, तो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी कहाँ से आ गया, वो तो आउटमोस्ट बात हुई ना। चलो, Question number 28. The last 30 questions of this video. Recently I visited Kashmir. मैं अभी कश्मीर गई थी and found the sceneries. गलत है, found the scenery. Found the scenery. ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ है। बच्चे सीनरी में आप ये थोड़ी बात कर रहे हो कि मैंने वहां पे एक पेड़ देखा, फिर 10 किलोमीटर के बाद मैंने फिर एक पहाड़ देख लिया, तो एक सीनरी सीनरी सीनरीज नहीं, सीनरी एक ही होती है, और उस सब में सब कुछ होता है, पहाड़ पेड़ पौधे एनिमल्स, सब कुछ उस एक ही सीनरी में होता है। तो ये एक ऐसा नाउन है जिसके साथ आपको एस नहीं लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29. न्यू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैज, सर्किट्स ज्यादा हैं, प्लूरल है, तो हैज क्यों आया, इसकी जगह क्या आना चाहिए, हैव। ऑप्शन नंबर बी हैज एन एरर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, रडार इक्विपमेंट, सिर्फ नाउन, सिर्फ भर भर के नाउन डाला हुआ है। रडार इक्विपमेंट्स गलत हैं, इक्विपमेंट जैसे वर्ड के साथ कभी भी ऐसे नहीं लगता, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन, जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि सीनरी। ठीक है, रडार इक्विपमेंट दैट इज टू बी यूज्ड फॉर शिप्स, जो शिप्स के लिए रडार वाला इक्विपमेंट यूज किया जाता है, मस्ट बी इंस्टॉल्ड केयरफुली, इसे बड़े ध्यान से इंस्टॉल करना पड़ता है, ये बोला राइट में और चल जाओ लेफ्ट में। ठीक है, तो रडार इक्विपमेंट को बहुत ही अच्छे से फिक्स करना पड़ता है। Happy ending. We have completed our 30 questions. Please check how much, how many number, how much marks did you get.
देखो अगर तो आपके 20 में से ज़्यादा मार्क्स आए तो वेल एंड गुड, 20 में से कम मार्क्स आए तो भी बुरा मानने वाली बात नहीं है। वी हैव टू प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि हम मैन एज अ होल समझते हैं, हम मैन को मैनकाइंड समझते हैं, मैनकाइंड समझते हैं, इंसान सारे के सारे। इसमें इस मैनकाइंड में औरतें और लड़के आदमी सब इंक्लूडेड होते हैं मैनकाइंड के अंदर। ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट का मतलब है मैनकाइंड परफेक्ट। तो आप पूरा भी बोल सकते हो प्रैक्टिस मेक्स मैनकाइंड परफेक्ट। ठीक है, कोई गलत नहीं बोलेगा आपको। तो वी हैव कंप्लीटेड आवर 30 क्वेश्चंस एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। एंड येस, यू हैव कंप्लीटेड इट। एरर डिटेक्शन की 2 वीडियोस हो चुकी हैं। द पार्ट 1 इज ऑलरेडी ऑन द स्क्रीन, आप जाके चेक कर सकते हो वीडियोस, या प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है मैंने। एंड द पार्ट नंबर 2 ये भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। दोनों वीडियोस को साथ में देख लो क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे के अंदर ही ये दोनों की दोनों हो जाएंगी। आप 1x स्पीड पे भी रख सकते हो, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है बच्चों के 1x स्पीड रखने से। बहुत अच्छी बात है, अपना फायदा देखो करो। ठीक है, अगर 1x स्पीड रखने से समझ भी आ रहा है और टाइम भी बच रहा है तो यही किया करो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, वी हैव कम टू एन एंड। और बहुत अच्छे से आज हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं और बहुत क्विकली भी किए हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कीप कमेंटिंग और बताते रहिए कि मुझे क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग ऑनलाइन, अदरवाइज आई यूज टू टीच ऑफलाइन। जम्मू में ऑफलाइन में मैंने बहुत बार पढ़ाया है, बट नाउ मैंने सोचा थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं इन ऑनलाइन चीज़ों के साथ। सो मुझे बताते रहना कि मैं क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करूँ। प्लस थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। और डू प्रैक्टिस ऑल दीज 30 क्वेश्चंस, और वो जो मैंने पहले भी कराए हैं उन्हें प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।